स्वागत है दोस्तों आपके अपने चेष्टा टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे और हमने तीसरा चैप्टर ख़त्म कर लिया था। तो अब बिना देरी के हुए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चौथा चैप्टर अभी हमें पढ़ना है। चौथा चैप्टर का नाम क्या है? आधारभूत ज्यामिति अवधारणा है। ठीक है, अब ज्यामिति का मतलब क्या होता है? ठीक है, ज्यामिति क्या होता है? एक यूनानी शब्द है। ठीक है, ये किससे निकला? जियोमेट्रिन से, जियोमेट्रिन। और इंग्लिश में क्या किया गया, इसका अनुवाद क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या है? जियो का मतलब क्या होता है? भूमि, और मेट्रोन का मतलब क्या होता है? मापना होता है। ठीक है, मतलब पहले जमाने में इतिहासकार क्या करते थे? किसी चीज को भी मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? ज्यामिति का इस्तेमाल करते थे, और यही इसका डेफिनेशन भी है। अब बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि अब हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब हमें ज्यामिति में पहला क्या पढ़ना है? बिंदु पढ़ना है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। अब बिंदु होता क्या है? देखिए, अपनी पेंसिल छिलिए, उसकी जो पतली सी नोक होती है, ठीक है, पतली सी नोक में आकर उसको कहीं पे भी यूं कर दीजिए। ठीक है, ये यूं कर दीजिए और ये कर दीजिए, तो ये सब क्या है? एक बिंदु को दर्शाता है। ठीक है, क्या होता है? ये बिंदु को दर्शाता है। इसको मैं अगर ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, इसको सी नाम दे दूं, तो क्या है? ये एक बिंदु है। और बिंदु हमें बताता है क्या है? किसी चीज की स्थिति बताता है। बिंदु क्या बताता है हमें? बिंदु हमें क्या बताता है? किसी चीज की क्या बताता है? किसी चीज की स्थिति बताता है। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? कोई से भी पेंसिल की नोक से पतली नोक लीजिए और उसको क्या कर लीजिए? कहीं पे बिंदु डाल दीजिए। वो क्या करता है? एक बिंदु होता है। इसी तरीके से क्या है? एक सुई हो, सुई का एक एंड पॉइंट हो जो एक नुकीला होता है, उसको भी करिएगा तो क्या होगा? ये पिंट, इससे भी एक बिंदु बनाया जा सकता है। इसी तरीके से एक और है, जैसे क्या होता है? आपका डिवाइडर, जो प्रकार होता है, प्रकार की जो पतली नोक होती है, उससे भी अगर हम यूं करेंगे तो क्या बनेगा? बिंदु का। तो समझ गया बिंदु क्या होता है? बिंदु क्या होता है? कोई से भी एक निश्चित पॉइंट हो, वहां पे डॉट कर दीजिए, उसी को बिंदु कहते हैं। बिंदु हमें क्या बताता है? किसी चीज की स्थिति, या इंग्लिश में कह दो लोकेशन बताता है। अब हमें क्या पढ़ना है? बिंदु के बाद अगला पढ़ना है रेखाखंड। रेखा का इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता है क्या? देखिए, कोई भी कागज लीजिए, जैसे कोई भी कागज ले लीजिए, जैसे ये देखिए कागज है। ठीक है, कागज है। ठीक है, इसको बीच से फोल्ड कर दीजिए और बीच से फोल्ड करके देखिए, यहाँ पे एक लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि निश्चित बिंदु में है, एक यहाँ पे और यहाँ पे खत्म हो रहा है। देखिए, ए और बी डाल देंगे। ठीक है, ऐसी कोई रेखा, ठीक है, एक ऐसी कोई रेखा होती है जो निश्चित बिंदु होते हैं, जो ए और बी पे खत्म हो जाती है। ठीक है, ए और बिंदु पे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। मतलब क्या होते हैं? कोई भी एक लाइन हो, ठीक है, वो दोनों एंड पॉइंट हो, जहाँ पे एंड पॉइंट हो, इससे ना ये आगे जा सकती है ना बाहर जा सकती है। ये जो निश्चित लाइन होती है उसी को कहते हैं रेखाखंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। इन दोनों को क्या है? ये निश्चित पॉइंट है, मतलब ये एंड पॉइंट है। इसके बाद ये ना आगे बढ़ सकता है ना आगे नहीं बढ़ सकता है, दोनों पे। ठीक है, ये क्या होता है? फिक्स होता है। साथ साथ इस पे कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये भी करिए, ये भी जैसे देखिए, ये भी है एक तरीके का लाइन सेगमेंट। ये यहाँ से अगर मैं यहाँ देखिए तो, ठीक है, ये पूरा भी देखिए तो क्या एक लाइन सेगमेंट है। इसी तरीके से देखिए तो क्या, एक ट्यूबलाइट देख लीजिए, ट्यूबलाइट भी क्या है? एक हमारा रेखाखंडी होता है। ठीक है, अब इसको दर्शाने का तरीका क्या होता है? ए बी, अगर ए बी एक रेखाखंड है तो कैसे लिखेंगे हम इसको? ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लिखा देंगे? एक बार लगा देंगे। ठीक है, ए बी, या इसको क्या लिख सकते हैं हम? बी ए भी लिख सकते हैं। बी ए भी क्या है? किसका? रेखाखंड है। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? रेखाखंड को ए बी लिख सकते हैं, उसके ऊपर एक डंडा खींच देते हैं। ठीक है, तो रेखाखंड यही होता है। तो मतलब रेखाखंड क्या होता है? कोई भी एक लाइन हो जिसका दोनों ओर क्या हो? एक एंड पॉइंट हो। ठीक है, दोनों ओर क्या हो? एंड पॉइंट, उसको क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। और रेखाखंड, दो बिंदु के बीच में सिर्फ केवल कितने रेखाखंड खींच सकते हैं? केवल एक ही रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। ठीक है, क्या करना है? दो बिंदु के बीच में केवल एक ही रेखाखंड खींचा जा सकता है। एक, ठीक है, दो बिंदु के बीच में केवल एक ही रेखाखंड खींचा जा सकता है। इसीलिए देखिए, तभी तो क्या ये दोनों एंड पॉइंट है, इसके ना आगे बढ़ाया सकता है ना बढ़ाया सकता है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? अगर कोई रेखाखंड है तो ए भी लिख सकते हैं, उस पर बार लगा सकते हैं, या ए बी या बी ए भी हम लिख सकते हैं। अब क्या है? प्रयास कीजिए, क्वेश्चन है तो क्या कह रहे हैं? संलग्न आकृति में दिए गए रेखाखंडों के नाम दीजिए। ठीक है, रेखाखंड के नाम लिखना है। तो देखिए, हम क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, बताइए। इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? ए सी लिख सकता हूँ मैं, ए सी रेखाखंड। और रेखाखंड पे क्या करते हैं? ऊपर में बार लगाते हैं। ए सी, या क्या लिख सकता हूँ मैं? सी ए लिख सकता हूँ ना। अगला क्या लिख सकता हूँ? ए बी लिख सकता हूँ, या क्या लिख सकता हूँ? बी सी बी ए लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मैं यही रेखाखंड होगा। ठीक है, रेखाखंड क्या होता है? केवल दो निश्चित बिंदु के बीच में होता है क्या? केवल एक ही रेखाखंड होता है। ठीक है, और ना रेखाखंड को घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो रेखाखंड क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं? क्या ए प्रत्येक रेखाखंड का अंत बिंदु है? देखिए, क्या ए प्रत्येक रेखाखंड का बिंदु है? ए सी, ए सी में भी क्या है? अंत बिंदु है। और सी ए, सी ए में भी क्या है? अंत बिंदु है। ए बी में भी क्या है? एक अंत बिंदु है ए, और बी ए में भी क्या है? एक अंत बिंदु। तो हाँ, इसका क्या होगा? हाँ,
ए प्रत्येक रेखाखंड का क्या है, अंत बिंदु है, सॉरी, ठीक है, अंत बिंदु। अब क्या पढ़ना है हमें, अगला रेखा पढ़ना है। रेखा क्या होता है, देखिए कोई भी रेखाखंड हो, दो रेखाखंड रेखाखंड हो, ठीक है, जैसे ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है, ए बी रेखाखंड है। रेखाखंड क्या होता है, निश्चित होता है, दो बिंदुओं के बीच में निश्चित होता है, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में जो रेखा बनती है उसको रेखाखंड कहते हैं, ठीक है, और निश्चित होती है इसकी, इसको ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। और क्या होता है, रेखा क्या होता है, इसको हम दोनों तरफ से बढ़ाएं, ठीक है, दोनों तरफ से क्या है, इसको बढ़ाते चले, चाहे जितना बड़ा हो, ये कभी खत्म नहीं होता, इसको आगे चाहे जितना जाए और इसको इतना कितना भी आगे जाए, ये कभी खत्म नहीं होता, तो इसी को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं, ठीक है। जब भी क्या कहते हैं, कोई भी बिंदु, कोई भी रेखा को दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है और वो कभी खत्म नहीं होगा, उसी को रेखा कहते हैं, ठीक है। इसको चाहे जितना बढ़ाए कभी खत्म नहीं होगा, इसको चाहे जितना बढ़ाए इसको खत्म नहीं होगा। और देखिए आपके बुक में क्या दे रखा है, एक पेज है, ठीक है, एक पेज है, पेज पे क्या हम लाइन बना सकते हैं, निश्चित लाइन बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि लाइन क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, हम इसको कभी भी नाप नहीं सकते, वो दोनों तरफ से बढ़ता रहता है, ठीक है। और हम इसको कैसे दर्शाते हैं, हम इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन पे दो निश्चित बिंदु देते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब रेखा को लिखते कैसे हैं, रेखा को कैसे लिखते हैं, जैसे ए बी है और ए बी लिख सकते हैं, लेकिन रेखाखंड पे क्या करते हैं, ये निश्चित होता है, लेकिन क्या है, दोनों तरफ से बढ़ रहा है, इसी के लिए क्या हम यहाँ पे भी एरो डालते हैं और यहाँ पे भी एरो डालते हैं। हम इसको ए बी रेखा कर या लिख सकते हैं या बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें अगला क्या पढ़ना है, प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है, कोई भी दो लाइन हो, ठीक है, कोई भी दो लाइन हो और एक दूसरे को काट रही हो, ठीक है, एक दूसरे को कोई भी लाइन हो, जैसे देखो कोई भी लाइन हो, ठीक है, एक दूसरे को काट रही हो, ठीक है, ये जैसे L1 लाइन हो गई, L2 लाइन हो गया, ठीक है, एक दूसरे को काट रही हो, जिसका नाम क्या P है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। तो देखो इसलिए लिख रखा है, यदि दो रेखाएं में से एक उभयनिष्ठ बिंदु, देखो उभयनिष्ठ बिंदु है ना, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों, जो जितना भी दे रखा हो वो सब में हो उभयनिष्ठ। देखिए दो रेखा है, दोनों में एक ही बिंदु है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। तो वही कह रहा है, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है। तो समझ के, दो लाइन हो और आपस में जब वो काट रही हो, ठीक है, और उससे क्या एक उभयनिष्ठ बिंदु बन रही हो, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। जैसे देखिए इसी तरीके से अगर मैं क्या ले लूँ, अगर पेज का एक कवर ले लूँ, ठीक है, पेज ले लूँ, ठीक है, पेज क्या करते हैं, अब ये लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, ठीक है, और ये लाइन को आगे बढ़ाऊं, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्टिंग लाइन ये हो जाएगा P। इसी तरीके से अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं और इस तरीके इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। इसी तरीके से मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। इसी तरीके से मैं ये लाइन आगे बढ़ाऊं, ये बनाऊं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PQRS बन जाएगा। समझ गए। तो देखिए क्या होता है, ये प्रतिच्छेद रेखा, यदि दो रेखाएं में से एक उभयनिष्ठ बिंदु, देखिए ये वाला रेखा है, ठीक है, ये समझ लीजिए L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया और ये L4 हो गया, ठीक है, L3 और L4। अब देखिए, अब ये L1 है और ये L4 है, L1 और L4 को बढ़ाया तो किस पे काट रहे हैं, P बिंदु पे काट रहे हैं। तो क्या P बिंदु है, तो P बिंदु क्या हो गया, एक प्रतिच्छेदित रेखा हो गया, ठीक है, L1 और L4 क्या हो गया, एक प्रतिच्छेदित रेखा हो गया। इसी तरीके से देखिए, अगर मैं ये वाली L4 और L2 जा रही है, ये किस पे मिलते हैं, क्यों, तो क्या L4 और L2 में क्या एक प्रतिच्छेदित रेखा हो गया। इसी तरीके से L3 और L2 भी हो गया, इसी तरीके से L1 और L3 भी हो गया, ठीक है। तो प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है, यदि दो रेखाओं में से एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, मतलब दो रेखाओं में से एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, समांतर रेखाएं। अगर इंग्लिश में कहूँ तो इसको पैरेलल लाइन भी कहते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन जाने से पहले देखिए कुछ चीजें हम देख लेते हैं। देखिए अभी क्या पढ़ा था हमने, जस्ट अभी पढ़ा था क्या, प्रतिच्छेदित रेखा। क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है। तो देखिए ये बी था, प्रतिच्छेदित रेखा होता है। देखिए अगर मैं क्या करूँ, ए बी को बढ़ाऊँ, ए बी रेखा को बढ़ाऊँ और बी सी को भी बढ़ाऊँ, ठीक है, बी सी रेखा को भी बढ़ाऊँ, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए कौन सा बनेगा, प्रतिच्छेदित रेखा बनेगा। क्या मैं लिख सकता हूँ, ए बी रेखा और बी सी रेखा का प्रतिच्छेदित कौन सा है, प्रतिच्छेदित बिंदु कितना है, बी है ना, है, क्योंकि बी पे पॉइंट कर रहा है। इसी तरीके से ए बी बी सी हो गया। अब बी सी और सी डी, बी सी रेखाखंड रेखा और सी डी रेखा पे, और क्या सी डी रेखा पे क्या होगा, देखिए सी डी रेखा पे क्या होगा, सी डी रेखा पे क्या होगा बताइए, सी डी बी सी और सी डी रेखा पे कौन सा होगा। देखिए अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और इसको आगे बढ़ाया तो क्या होगा, सी, तो क्या होगा, ये सी हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए ये हो गया। अब क्या करना है, ए डी रेखा और क्या हो गया, और
CD रेखा, CD रेखा को करूंगा तो क्या बनेगा, देखिए इसको यूं आगे बढ़ाया, इसको यूं आगे बढ़ाया तो क्या बन गया, D बन गया, DV बन गया, उभयनिष्ठ बिंदु बन गया ना। उभयनिष्ठ बिंदु होता है ना, दो रेखाएं होती है, उसमें जो भी कोई उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं कि AB और BC रेखा में कौन सी उभयनिष्ठ बिंदु है, B हो गया ना। अब क्या करना है अगला, CD और BA और DA, BA और DA में क्या हो गया, BA और ये DA, तो क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ बिंदु है तो क्या प्रतिच्छेदित रेखा हो गया, तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कितना है, A है। ठीक है, तो देखिए सबका उभयनिष्ठ निकल गया। आपकी बुक में दे भी रखा है कि कह रहा है कि देखिए AB और BC रेखाखंड B पर प्रतिच्छेदित करती है, AB और BC रेखा B पर प्रतिच्छेदित करती है, और A पर प्रतिच्छेदित कौन सी करती है, A पर प्रतिच्छेदित कौन करेगी, BA और क्या करेगी, BA और DA क्या करेगी, A पे प्रतिच्छेदित करेगी। और AD और CD को कौन प्रतिच्छेदित करती है, AD और CD को, AD और CD को प्रतिच्छेदित कौन करती है, D करती है। BC और CD को क्या करती है, कौन प्रतिच्छेदित करती है, C करती है ना। अब देखिए क्या आपको देख रहा है, AB और CD को, AB और CD को कोई प्रतिच्छेदित कर रहा है, AB और CD को प्रतिच्छेदित कोई कर रहा है, देखिए AB को कोई प्रतिच्छेदित कर रहा है, CD को प्रतिच्छेदित कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। देखिए इसको आपकी किताब में दे रखा है कि AB और BC रेखाओं को युग्म बनाती है मेज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मेज जो बना हुआ है हमारे पे, तो क्या करना है, ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेदित नहीं करती है, देखिए AB और DC क्या प्रतिच्छेदित रेखाएं है, नहीं है। ठीक है, तो ऐसी रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करती, उसी को क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहती है। ऐसी रेखा जो प्रतिच्छेदित रेखा नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती, उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल शब्दों में कहूं कि वह रेखा जो आपस में कभी नहीं मिलती है ज्यादातर, ठीक है, जैसे देखिए DC और AB मिलेगी, AB और CD नहीं मिलेगी ना, उसी को क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। और समांतर रेखा कैसे डिनोट करते हैं, डिनोट करने का तरीका क्या है, AB जो है कोई भी लाइन हो और क्या होगा, ये डबल लाइन डाल देते हैं और इसमें CD लिख देते हैं। ठीक है, तो डिनोट करने का कैसा तरीका, AB और CD है। ठीक है, और यही तो ठीक है, समांतर रेखा भी यही होती है। अब हमें अगला क्या पढ़ना है, किरण पढ़ना है। किरण क्या होता है, देखिए किरण क्या होता है, जैसे टॉर्च हो गया, टॉर्च क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट होती है, टॉर्च जब हम जलाते हैं निश्चित बिंदु से स्टार्ट होती है और उसकी रोशनी कहाँ तक जाती है वो हमें पता नहीं होता, उसी को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे देखिए अगर कोई क्या होता है, एक प्रारंभिक बिंदु से शुरू होती है और एक दिशा में बिना अंत के फैलते ही जाती है, उसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, जैसे टॉर्च हो गया, टॉर्च को हम जलाते हैं तो एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो कहाँ तक फैलते हैं हम इसका हम नहीं अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, इसी को किरण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए ये किरण दे रखा है, तो इसमें ए क्या होता है, एक निश्चित बिंदु हमेशा होता है, मतलब प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग बिंदु क्या है, ए है। ठीक है, और पी क्या है, एक इसके किरण है, ए जो पी क्या है, एक बिंदु है जो किरण के अन्य बिंदु पे है ना। और इसको व्यक्त कैसे करते हैं, एपी लिखते हैं और एपी लिखते हैं। ठीक है, इसको व्यक्त कैसे करते हैं, एपी लिखते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे एरो डाल के एक ही तरफ है, क्योंकि देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है निश्चित बिंदु और अंत तक जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके आगे बढ़ते जाता है, इससे खत्म नहीं होता, तो इसको एक ऐसे निश्चित भी करते हैं। तो किरण यही होता है कि एक प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट होती है और एक दिशा में बिना अंत के वो बढ़ते ही जाती है। देखिए अब क्या है, प्रयास कीजिए, क्वेश्चन दे रखा है, किरणों के नाम लिखना है। ठीक है, आकृति को देखकर, तो देखिए किरणों के आकृति का नाम देखकर कैसे लिख सकते हैं, बताइए क्या हो सकता है, TN लिख सकता हूं मैं ना, और क्या TB लिख सकता हूं मैं, ठीक है, TA लिख सकता हूं मैं, ठीक है, TA लिख सकता हूं। अब अगला, क्या T इन सभी किरणों का एक प्रारंभिक बिंदु है? क्यों, देखिए T से N जा रहे तो क्या एक प्रारंभिक बिंदु यही हुआ, T से B जा रहे तो क्या प्रारंभिक बिंदु यही हुआ, T से A जा रहे तो प्रारंभिक बिंदु भी यही हुआ, मतलब क्या है, एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन और एक बात आपको और ध्यान में रखना है, जैसे देखिए कोई भी क्या है यहाँ पे, जैसे इसी तरीके से यहीं पे देख लेते हैं, ये देखिए कोई भी क्या है, एक रेखा है, ठीक है, O और यहाँ पे क्या है, A है, ठीक है, OA है। अगर मैं कहूँ इसमें क्या किरण लिखने के लिए, आपको किरण कहूँ लिखने के लिए, तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, किरण कैसे लिखेंगे इसमें बताइए, तो देखिए OA है तो एक क्या किरण है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, OA को किरण ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
नहीं, इसको मैं ए ओ ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों? जब भी ऐसे लिखेगा ना किरण का मतलब क्या होता है, पहले में क्या लिखते हैं, हमेशा क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु, जहाँ से क्या होता है किरण स्टार्ट होती है, हम इसको ऐसे कभी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या, मैं इसको एनटी कभी नहीं लिख सकता, बीटी कभी नहीं लिख सकता, एटी कभी नहीं लिख सकता। जब भी किरण आएगा तो मैं क्या करूंगा, एक निश्चित बिंदु से जहां से स्टार्ट होते हैं हम उसको हम पहला ले लेंगे। ठीक है, उसको हमेशा पहला लिखेंगे। हम इसको हमेशा क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, कभी भी यू नहीं लिख सकते अगर इस आकृति में लिखेंगे तो। ठीक है, तो किरण आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने जो जो हमें पढ़ना था हमने पढ़ लिया है। हमने बिंदु पढ़ लिया, रेखाखंड पढ़ लिया, और क्या रेखा पढ़ लिया, प्रतिच्छेदित रेखा, समांतर रेखा भी पढ़ लिया है, और इसी तरीके लास्ट में जो किरण है हमने वो भी पढ़ लिया है। तो इस तरीके से हम ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.1 प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।